जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का आप श्रवण कर रहे हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र की 71 गाथाएं परिसंपन्न हुई। 72वीं गाथा में शिष्य, जैसा कि 71वीं गाथा में भी किसी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का वर्णन किया था कि आत्मा कर्म का करता है। ये बात जब सुनी गई, जब कोई सुनता है तो जनरली उस व्यक्ति के मन में किस किस प्रकार की जिज्ञासा या शंका पैदा हो सकती है। तो 71, 72 और 73वीं यानी 3 गाथाओं के अंदर शंका की बात कही है कि भाई आत्मा है, ये हमने मान लिया, सिद्ध हो गया, अनुभव हो गया। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, ये भी जान लिया, मान लिया, समझ में आ गई ये बात। लेकिन तीसरी बात कि आत्मा कर्म का करता है, तो ये बात जल्दी से समझ में नहीं आ रही। और आत्मा कर्म का करता है, ये बात सुनकर के मन के अंदर सवाल पैदा हुआ, शंका पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई। और उसी जिज्ञासा को 71वीं गाथा के अंदर रखा और वैसी ही और कुछ शंकाएं जिसकी बात 72वीं गाथा के अंदर श्रीमद् जी कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब नडियाद में श्रीमद् जी ने शाम के समय सिर्फ 1.5 घंटे के समय में पूरी 142 गाथा की आत्मसिद्धि की रचना की, उस समय में कोई भी शिष्य या कोई भी व्यक्ति उनके सामने उपस्थित नहीं था कि जो शंका करे या संदेह करे या जिज्ञासा करे। उस समय में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन श्रीमद् जी, जो कि एक ज्ञानवान चेतना, जिनकी चेतना जागृत थी, जो आत्मार्थी थे,
उन्होंने अपनी दीर्घ दृष्टि से, दूर दृष्टि से ये जाना था, ये देखा था कि आने वाले समय में इस आत्मा को लेकर के, चेतना को लेकर के, इसके अस्तित्व को, इसकी नित्यता को, आत्मा कर्म का करता है, इस बात को सुन करके किस किस प्रकार की शंका, किस किस प्रकार के सवाल और किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं लोगों के मन में पैदा हो सकती है। तो स्वयं ने ही ये जिज्ञासाएं उठाई और स्वयं ने ही उसका समाधान किया। कितना सुंदर! लोग क्या जिज्ञासा करेंगे, क्या शंकाएं करेंगे, उसको श्रीमद् जी ने पहले ही समझ लिया, जान लिया और इस आत्म सिद्धि के अंदर डाल दिया। और आज आप और हम देखते हैं कि जनरली ऐसी ही तो बातें लोग करते हैं, ऐसी ही तो शंका होती है। तो 72वीं गाथा, जिसमें शिष्य आत्म कर्तृत्ववाद जो है, यानी आत्मा करता है, इस बात को लेकर के शंका, जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है, आत्मा सदा असंगने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध। कह रहे हैं कि आत्मा सदा असंग है। जैसे आकाश असंग है, आकाश को कोई बांध नहीं सकता और आकाश किससे बंध नहीं सकता, असंग है वो। ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी सदा सर्वदा असंग है। ये बात निश्चय नहीं की बात है कि आत्मा, जिसको कि कर्म छू भी नहीं सकते। मजेदार बात यह कि आत्मा भाव करती है और कर्म का बंधन होता है, और अनादि काल की जीवन यात्रा के अंदर जो भी कर्म हमने संचित किए हैं, वे कर्म कार्मण शरीर के रूप में हमारे साथ रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक कि सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। यानी कार्मण शरीर खत्म होता है और तुरंत सिद्ध दशा प्रकट होती है। तो कहा कि आत्मा सदा असंग है। आत्मा असंग है तो कर्म का बंध वो कर नहीं सकती। करे प्रकृति बंध। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रकृति यानी ये जो सृष्टि है और इसके अंदर मुख्य रूप से 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमोगुण। ये 3 चीजें जो हैं, इन 3 गुणों से कर्मों का बंध होता है। प्रकृति जड़ है और जड़ ही जड़ को बांध सकता है। जैसा कि कल मैंने एक बात कही थी कि शिष्य यहाँ पर कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को या गाय को रस्सी से बांधा जाए तो गांठ जो है वो रस्सी में ही लगती है। तो यही बात शिष्य के मन में सवाल के रूप में जन्म रही है कि प्रकृति प्रकृति को बांधती है, यानी जड़ ही जड़ को बांधता है। मतलब ये कि जड़, कर्म भी जड़ है और प्रकृति भी जड़ है। तो जड़ से ही जड़ का बंधन होता है।
जड़ ही जड़ को बांधता है। इसलिए उन्होंने कहा कि करे प्रकृति बंध। अगर जो बंध हो रहा है तो वो प्रकृति बंध कर रही है। आत्मा तो असंग है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता। जो बंध हो रहा है वो प्रकृति के कारण से बंद हो रहा है। फिर तीसरी बात और एक कह दी, या तो प्रकृति बंद कर रही है क्योंकि आत्मा असंग है, और फिर एक बात और इस प्रकार से कह दी कि अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। अथवा या तो प्रकृति बंद करवा रही है, अगर ऐसा नहीं है तो ईश्वर की प्रेरणा है। इस बात के अंदर वैदिक दर्शन की छाया नजर आती है, वैदिक दर्शन का प्रभाव नजर आता है। और आज के समय में वैदिक दर्शन की ये धारणा, ये मान्यता बिना सोचे समझे, बिना जाने लोग बिल्कुल आंख बंद करके इसको फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कई लोग ऐसे हैं, कई नहीं बल्कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, ईश्वर ने की, और इंसान जो भी अच्छे या बुरे कर्म का भोग करता है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा, वो सारा के सारा ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। अगर कोई गरीब है तो उसमें भी ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की चाहत है। अगर कोई अमीर है तो उसमें भी ईश्वर की चाहत है। यानी ईश्वर ने ऐसा चाहा कि ये गरीब रहेगा, ये अमीर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कुछ ही मिनटों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो ये भी ईश्वर की प्रेरणा है, उसी की चाहत है, उसी की इच्छा है। और अगर कोई 24 घंटे मेहनत कर रहा है, तन तोड़ मेहनत कर रहा है, और 2 टाइम रोटी मिल जाए इतना भी प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो कह रहे हैं कि ये भी ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की चाहत है। ध्यान रहे, ये जैन दर्शन नहीं मानता। शिष्य जो शंका कर रहा है, उस शंका की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसको धारणा ना बनाए। ईश्वर कर्तृत्ववाद जैन दर्शन नहीं मानता, और क्यों नहीं मानता इसके हम आगे चर्चा करेंगे, वास्तविकता क्या है। लेकिन अधिकांश लोग यही कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह ईश्वर के द्वारा संपूर्ण प्रकृति का कण कण, सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, पानी, ये वो सारा कुछ, इंसान, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। अगर किसी की नई नई शादी हुई और चंद दिनों में ही अगर उस लड़की का, यानी जिसकी शादी हुई, उसके पति की मृत्यु हो गई, तो लोग कहते हैं ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। अगर किसी को अच्छा संयोग मिला है, अच्छा घर बार परिवार मिला है, तो कहते हैं ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। तो कहा कि अथवा ईश्वर प्रेरणा, यानी कि सारा कुछ ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। तो ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, आत्मा तो कुछ कर नहीं रही। क्योंकि हर आत्मा ईश्वर के द्वारा नचाई जा रही है। जैसा ईश्वर चाह रहे हैं वैसा प्रत्येक जीव करता जा रहा है।
और ये बात बोलचाल की भाषा में बड़े बड़े बुजुर्ग जिनको धर्म सुनते हुए बरसों हो गए हैं, वे भी ये बात दोहराते हैं, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, मालिक की ऐसी मर्जी है, भगवान की इच्छा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सारी बातें जो हैं ये अज्ञानता भरी बातें हैं। क्यों है अज्ञानता भरी? इसकी चर्चा तो हम जब इसका समाधान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब देखेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी क्या ऐसा मानते हैं, क्या ऐसी धारणा है आपकी कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता और ये सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जरा आप बताइए कि ईश्वर ने क्या बनाया। अगर आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने बनाया है तो शायद आपकी कोठी या आपका फ्लैट या आपका बंगलो ईश्वर ने बनाया होगा, आपके पड़ोसी का ईश्वर ने बनाया होगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं महाराज जी, ये तो हमने बनाया है, ये तो हमारे पिताजी ने भी नहीं बनाया, ये तो हमने बनाया है। तो फिर आपकी जो फैक्ट्री है वो शायद ईश्वर ने बनाई होगी। नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? क्या ये तो हमने अपनी मेहनत से खड़ी की है, मुझे तो किसी से कुछ नहीं मिला था। लोग कहते हैं कई बार ऐसा कि मैं तो जीरो से हीरो बन गया, मुझे तो किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी ने परिवार में मेरा सहयोग नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं जीरो से हीरो बन गया। और अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि जब कोई काम बिगड़ता है, जब कोई प्रिय वस्तु बिछुड़ती है या जीवन में कोई तकलीफ आती है, तब शायद व्यक्ति ईश्वर को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराता है कि ऐसा सब ईश्वर ने किया है। लेकिन जब काम बन जाता है, सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, कोई अचीवमेंट हो जाती है, कोई उपलब्धि हो जाती है, तब लोग ये नहीं कहते कि ईश्वर ने किया है। उस समय वो भूल जाते हैं कि हम क्या कहते हैं कि ये सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। लोग जो ऐसी धारणा रखते हैं कि ये सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, वो भी जब कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, समझ लो कोई किसी ने सीए की एग्ज़ाम दी और वो क्लियर कर गया, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि ईश्वर ने किया। अगर कोई उसको कहे कि भाई ये तो ईश्वर ने ही किया है, तो वो कहेगा नहीं नहीं जी, ये तो मैंने बहुत मेहनत की, मुझे पता है कि मैंने कैसे रात दिन एक किया, कितना मैंने संघर्ष किया, कितना मैंने इसको समय दिया, तब कहीं जाकर के मैं ये क्लियर कर पाया हूँ। तो जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसमें लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन अगर जीवन में कोई दुख आया, तकलीफ आई, पीड़ा आई, कोई वियोग हुआ, कोई नुकसान हुआ, लॉस हुआ, बीमारी आई, तो फटाफट सारा के सारा दोष ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं, परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ने अन्याय किया, भगवान ने ये किया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। यहाँ पर भी यही शंका की जा रही है। कह रहे हैं आत्मा सदा असंगने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। कह रहे हैं कि आत्मा तो असंग है, इसलिए आत्मा कर्म नहीं करती, क्योंकि यहाँ कर्म करने वाली बात चल रही है कि आत्मा करता है
उस बात के लिए शंका की जा रही है कि आत्मा तो असंग है, इसलिए वो कर्म नहीं कर सकती। करे प्रकृति बंध, जो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण है या प्रकृति जो है, यही कर्म बंध करती है। और आगे कह दिया, अगर ऐसा नहीं मानते हो तो अथवा ईश्वर प्रेरणा, यानी कि ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से ये बंध होता है। कब किसको किस प्रकार का बंध करवाना, कब किसको कैसी सजा देना, ये सब ईश्वर की प्रेरणा है। बिना ईश्वर की प्रेरणा के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। प्लान मेकर कोई तो होता है, बिना प्लान मेकर के कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ईश्वर को प्लान मेकर बता रहे हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से सारे लोग जो भी कार्य करते हैं, अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो वो भी ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है। अथवा ईश्वर प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा से सारा कुछ हो रहा है। तेथी जीव अबंध, इससे ये सिद्ध होता है कि जीव तो बंध से रहित है, आत्मा बंध से रहित है, इसका तो फिर बंध हो ही नहीं सकता। ऐसी जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। 73वीं गाथा में भी एक और जिज्ञासा रखी जाएगी और उसके बाद फिर इसका समाधान किया जाएगा। अगर आपके मन में भी इस प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप तत्पर हो जाइए अपनी उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों का समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। कैसे करता है वो सारी बातें हम समय आने पर करेंगे। हम ये शुभ भावना करते हैं कि आप सबके अंदर आत्मा के अस्तित्व को और आत्मा की नित्यता को और आत्मा के कर्तापन को लेकर के दृढ़ आस्था जागे, श्रद्धा जागे, जिनेश्वर देव के प्रति भक्ति जागे और एक अहोभाव जागे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।